तो हमारे जो आज ऑडियंस हैं, जो आज आते हैं और एक कथा देख के जाते हैं, तो वो उसी में भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी धर्म के लोग हों, ये तो एक कहानी है। और तो हम रावण को इतना नीचा क्यों दिखाते हैं? भाई अगर कोई गली का गुंडा थोड़ी था, आज गली का कोई गुंडा हो वो देवादिदेव महादेव से बात थोड़ी कर सकता है। वो रामेश्वरम की स्थापना करते हैं तो रावण को बुलाया जाता है और वो सीता माता को स्वयं लेकर के आते हैं और पूजा संपन्न कराते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रकृति है वो पंडित की। एक ऐसा शो जिसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है, राम कथा पर आधारित हमारे राम, जो अब थिएटर पर उतर कर आया है और लोगों को 3 घंटे तक बांध कर रखता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है राम के और रावण को लेकर, उन अनछुए पहलुओं को लेकर जो अब तक लोगों ने सुने भी नहीं थे, देखे भी नहीं थे। लेकिन इस शो की खासियत यह है कि 200 से ज़्यादा इसके शो अब तक हो चुके हैं और 300 से ज़्यादा अभी होने बाकी हैं। 300 शो हो चुके हैं, 300 शो हो चुके हैं और अभी तो कई 600 बचे, 600 शो बाकी हैं, यानी 900 शो जो है पूरे पाइपलाइन में। 1.5 साल के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और लोगों का इतना रुझान इस शो को लेकर मिल रहा है कि हर शो हाउसफुल जाता है। लेकिन आखिर इस राम कथा के पीछे की वजह क्या थी, कैसे इसको थिएटर में उतारा गया? क्योंकि रामलीला से लेकर हमने बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दों तक इसको देखा है, लेकिन थिएटर में जिस तरीके से इसको संजीदगी के साथ उतारा गया है, हमारे राम के राम हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे। सर, हमने तो राम के किरदार को देखा, मैंने खुद ये पूरा शो देखा है आपका, लेकिन जिस संजीदगी के साथ इसको उतारा गया, इसकी पटकथा कैसे लिखी गई थी? आखिर कैसे आपके दिमाग में आया कि हम इसको राम को अलग रूप में, हमारे राम को लेकर आएं? देखिए, जब लिखी थी उस समय तो ये नहीं सोचा था कि अलग रूप में लाएंगे। जब लिखी थी तो ये सोचा था कि बस लाएंगे, इसको करेंगे। हमारी सच्ची शिद्दत और प्रभु के प्रति जो मोहब्बत और जो समर्पण है और जो हमारा जो भक्ति है और जो सारा जो हमारा जो भाव है अंदर से, उसके माध्यम से हमने ये कोशिश करी कि हम राम कथा को सार्वजनिक करेंगे। बहुत लोग प्रभु श्री राम के प्रति सवाल अपने मन में रखते थे, बोलते थे, कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बोलते थे। तो हमारे पास 2 चॉइसेस थी कि या तो हम एक न्यूज़ चैनल पे बैठ करके इसकी जो कथा है उसको सार्वजनिक करें और डिबेट करें और फिर नेगेटिविटी फैलाएं पूरे विश्व में, और दूसरी हमारे पास एक चॉइस थी कि हम न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट करके, नेगेटिविटी ना फैला के, अपनी बात स्ट्रांगली ना रख के एक नैरेटिव दिखाएं लोगों को, एक कथा दिखाएं लोगों को, जो किसी भी रिलीजन से परे हो, जो किसी भी धर्म से परे हो, जो हर चीज़ से परे हो, सिर्फ एक कथा देखें। तो हमारे जो आज ऑडियंस हैं, जो आज आते हैं और एक कथा देख के जाते हैं, तो वो उसी में भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी धर्म के लोग हों, ये तो एक कहानी है। और जब तक आप सोचते हो कि आपने कहानी से क्या सीखा, हम तो दूसरे शहर चले जाते हैं। और जब तक आप सोचते हो, उसका स्मरण करते हो, उसके कुछ अनछुए पहलू देख करके कुछ उसका अंश अपने अंदर धारण करते हो, तब तक हम दूसरे, तीसरे और चौथे शहर में उसका मंचन कर रहे होते हैं। तो हमारा कभी भी इसको बनाने का कोई ऐसा एजेंडा या ऐसा मोटिव नहीं था। हमारा एक ही मोटिव, एक ही एजेंडा था कि प्रभु की जो कथा है वो सार्वजनिक तौर पर रखी जाए और लोगों को वो भाव और वो विनम्रता पूर्वक चीजें दिखाई जाएं जो उन लोगों ने कभी देखी ना हो या कभी उन लोगों ने इमेजिन भी ना करी। ये सारी हमारी रामायणों में दर्ज है। लगभग 300 रामायण है। हमने 5 रामायणों का इसमें योगदान लिया है और शास्त्रों का योगदान लिया है। इसमें जो पूरी स्क्रिप्ट है वो मैंने डिज़ाइन करी, लिखी, और हमारे डॉक्टर नरेश कात्यान है जो राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने इसको पोएटिक रूपांतर दिया, पोइट्री में कन्वर्ट किया। तो जो आप संवाद देखते हो जो पोइट्री में है वो उनके माध्यम से है। गौरव भारद्वाज इसके डायरेक्टर हैं, जो बहुत बड़े एड फिल्म डायरेक्टर हैं, मूवीज बनाते हैं, फिल्म्स दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। वो एक 34 वर्ष के युवा हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम की इस गाथा को पूरे विश्व में डायरेक्ट करके दिखाने का, मंचित करने का सौभाग्य हासिल किया। लेकिन ये विचार कैसे आया कि रावण के जरिए राम की कथा को का गान किया जाए? देखिए, इससे बड़ी और क्या बात होगी? आप मुझे बताओ कि आपका जब जो सर्वपरि जो आपका जो दुश्मन है, अगर वही आपकी गाथा गा रहा है, आपका गुणगान कर रहा है, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी? और हमारे इस प्रेम में, हमारे इस कहानी में, जिसको हम प्रेम बोलते हैं, हमारे राम में, राम जी जो है वो रावण की अच्छाइयों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और जो रावण है वो राम जी की अच्छाइयों को दर्शाता है, दिखाता है। कोई ऐसा नहीं करता कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। अगर हम रावण संहिता पढ़ें
तो रावण का डायरेक्ट कनेक्शन था देवादिदेव महादेव से, राम जी का भी डायरेक्ट कनेक्शन था देवादिदेव महादेव से। जब भी कोई दिक्कत होती थी, उसको बंद करो, जब भी कोई दिक्कत होती थी, जब भी कोई समस्या आती थी दोनों के जीवन में, तो एक ही इंसान एक ही प्रभु को वो याद करते थे, दोनों इंसान एक ही प्रभु को याद करते थे, देवादिदेव महादेव को। तो जो इंसान यहाँ पर बैठ के देवादिदेव महादेव को याद कर रहा है, उनका स्मरण कर रहा है, उनसे बात कर रहा है, उनसे वार्तालाप कर रहा है, उनसे उनके इनपुट्स ले रहा है, तो वो साधारण आदमी तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो हम रावण को इतना नीचा क्यों दिखाते हैं? भाई अगर कोई गली का गुंडा थोड़ी था, आज गली का कोई गुंडा हो वो देवादिदेव महादेव से बात थोड़ी कर सकता है। उनके 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 द्वारा, रावण के द्वारा शिव तांडव स्तोत्र का जो रचना रची रावण ने, वो प्रभु ने उसको सौभाग्य दिया। किसने? देवादिदेव महादेव ने। बिल्कुल। तो वो कोई हल्का आदमी कैसे हो सकता है? इस थिएटर में हमने ये भी देखा कि जब राम पूजा करते हैं और शिव की स्थापना करते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तो रावण को बुलाया जाता है। कई ऐसे पहलू थे जो लोगों तक अभी तक पहुंचे नहीं थे। आखिर इनको कैसे आप लोगों ने बताने की कोशिश की? ये हम बताएंगे तो। हाँ, आपको ये कहानी पता है, मुझे ये कहानी पता है, आपकी दादी, परदादी, दादा, सबको ये कहानी पता है। अगर हम वही कहानी दिखाएंगे तो फिर हम इजाफा क्या करेंगे? हमें इस कहानी में कुछ इजाफा करना था, हमने इसमें बहुत इजाफे किए। यदि आप इसको आपने तो एक कथा का वर्णन किया है जो कंभन रामायण में है, कंभ रामायण है साउथ की, जिसमें इसका वर्णन है, जो 1200 या 1400 की सदी में लिखी गई थी, बहुत पुरानी रामायण है। उसमें इसका वर्णन है कि जब प्रभु रामेश्वरम की स्थापना करते हैं तो रावण को बुलाया जाता है और वो सीता माता को स्वयं लेकर के आते हैं और पूजा संपन्न कराते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रकृति है वो पंडित की, रावण की। तो वो पंडित रूप में, राक्षस रूप में नहीं, पंडित रूप में आकर के वो पूजा संपन्न करते हैं और वो शिव के परम भक्त हैं। और जो शिव का परम भक्त है वो शिव की पूजा में कोई त्रुटि नहीं कर सकता। तो जब आप शिव की पूजा में कोई त्रुटि नहीं कर सकते तो आप वही सारी चीजें करोगे जो शिव को पसंद है, शिव जी को स्मरण में रख करके आप वो सारी पूजाएं संपन्न करोगे। बट हैविंग सेड दैट, जो आपने मेन जो चीज आपने बोली कि इसमें, और उसके अलावा हमने इसमें जो चेंजेस दिखाए वो हमने रावण के जो अंदर की जो पर्सनैलिटी है, जो उसका चित्त, उसका चरित्र, उसके चिंतन में देवादिदेव महादेव, और आखिर तक आते आते कैसे उनके चित्त और चरित्र में प्रभु श्री राम का वास हो जाता है और वो उनका स्मरण करता है रावण मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जय विजय की कहानी तो हम सबने सुनी। तो ये वही तो रूप है कुंभकर्ण और रावण। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसीलिए करी गई कि हम एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा नाटक जग के सामने जाहिर करना चाहते थे जिनकी उनको, जो रामायणों में तो दर्ज है लेकिन लोगों ने उसको पढ़ा नहीं, क्योंकि हम में से कौन कितनी चीजें पढ़ता है आजकल। सही बात है। तो हमने उसका अध्ययन किया, हमने उसकी रिसर्च करी, डॉक्टर नरेश कात्यायन ने, हम लोगों ने बैठ के, हम लोगों ने इस पे दिमाग लगाया। गौरव भारद्वाज हमारे डायरेक्टर हैं, उनका बड़ा योगदान था। आशुतोष राणा जी का सबसे बड़ा योगदान था स्क्रिप्ट में, जिन्होंने चेंजेस बताए हमें, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें बताई उसके अंदर की लिखित, और सारी दिखाई कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। क्योंकि अगर आशुतोष राणा जी किसी चीज़ को दिखाएंगे, दर्शाएंगे, तो वो मर्यादा के विरुद्ध तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ऐसा हम सबका मानना और ऐसा पूरे विश्व का मानना। लेकिन राहुल जी, जैसे आपने बात की कि कुछ ऐसे पहलुओं को हमने उठाने की कोशिश की, रावण को लेकर लोगों के अंदर जो धारणा है वो एक विलेन के तौर पर है, और यदि हम उसको एक अलग प्रस्तुति दे रहे हैं, एक अलग तरीके से उस तस्वीर को पेश कर रहे हैं, तो कुछ आप लोगों को ऐसा डर नहीं लगा कि रावण को इस तरीके से प्रस्तुत करना किसी तरीके से आप लोगों के लिए जोखिम भरा हो सकता है? कहानी कोई भी जो कैरेक्टर है उसमें एक लेयर नहीं होती, उसमें 50 लेयर होती हैं। अब आप आज यहाँ बैठे हो इस कपड़े को पहन के, इस वस्त्र को धारण करके, आप घर में ऐसे नहीं होगे, आप रात को जब सुबह सोते हो तो आप ऐसे नहीं होगे, आप सुबह उठते हो तो अपनी पत्नी से अलग तरीके से बात करते हो, अपने दोस्तों से अलग तरीके से बात करते हो, अपने बिजनेस में आप अलग तरीके से पेश आते हो, अपने दोस्तों के साथ अलग तरीके से पेश आते हो। तो आपके अंदर 10 लेयर्स तो मैंने बता दी। और वो रावण जो देवादिदेव महादेव का भक्त है, उसके अंदर तो 200 लेयर्स थी। तो हमने वो सारी की सारी लेयर्स में उन मैक्सिमम लेयर्स को हमने दिखाने की, दर्शाने की कोशिश करी है जो उसके अंदर थी। हम लोगों के साथ समस्या ये है कि हम लोग रिसर्च कम करते हैं और जो पुरानी चीज लिखी गई उसी को दर्शा देते हैं, क्योंकि वो आसान है। मैंने आसान मार्ग नहीं चूज किया,
मैंने एक ऐसा मार्ग चूज किया जिसमें हमने रिसर्च करके हमने उनकी जो कैरेक्टर्स हैं और उनकी जो कैरेक्टर की लेयर्स हैं उनको जग के सामने रखने की कोशिश की कि ये था रावण, आगे आप जानो। आप उसमें, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप उससे कुछ अपना, उसका कोई अंश अपने अंदर धारण कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देवादिदेव महादेव का वो भक्त था, राम जी का कोई अंश आप अपने अंदर धारण कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो आपकी मर्जी। हमने तो कथा दिखा दी और कथा सार्वजनिक तौर पे लोगों ने देखी, और कथा में देखने के बाद उन्होंने ये महसूस किया सबने कि इस कथा का जो नैरेटिव है वो इतना स्ट्रांग है और उसके अंदर उनको ज्ञान मिलता है या किसी को नहीं मिलता है, वो आप जानो, आपका काम जाने, आपका दिमाग जाने। लेकिन राहुल जी, जब आप खुद राम का किरदार निभाते हो, हमने आपके संवाद सुने, काफ़ी दमदार संवाद हैं और उनके ज़रिए आप लोगों को बांध कर भी रखते हो, लेकिन आपको किस तरह की अनुभूति होती है? क्योंकि राम के किरदार को निभाना इतना आसान तो नहीं होता, उस कैरेक्टर को निभाना इतना आसान नहीं होता। तो मैं कैरेक्टर नहीं निभा रहा भाई साहब। हाँ, मैं राम जी का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं निभा रहा। मैं पिछले 5 वर्षों से राम जी को जी रहा हूं, और अगर मैं कैरेक्टर निभाऊंगा तो हमारे राम आज हमारे राम नहीं होता, तो लोगों को नकली दिखता। अब मैं अभी मेकअप करा रहा हूं, मैं एकदम से एक नेगेटिव प्रतिक्रिया का आदमी हूं और मैं एकदम से प्रभु श्री राम को धारण कर लूं, क्या मैं कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। तो मेरे अंदर पिछले 5 साल से उनका वास है, और मैंने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को इतना सिद्ध और इतना साफ रखा है जैसे हम मंदिर को रखते हैं, क्योंकि प्रभु की प्रतिमा आप मंदिर में रखते हो, तो जब आप प्रभु की मूर्ति, प्रभु की प्रतिमा मंदिर में आप स्थापित करते हो, वैसे ही मेरे शरीर के अंदर वो स्थापित है। तो जैसे आप मंदिर को साफ रखते हो, मैं अपने शरीर को, अपनी आत्मा को साफ रखता हूं। तो क्या बदलाव नजर आता है आपको अपने आप में? पूरा ही बदलाव है ना, पूरा कैरेक्टर चेंज है। जो मुझे 5 साल पहले जानते थे और जो अब जानते हैं, अब तो मैं उस कैरेक्टर को मरते दम तक जीऊंगा, चाहे मैं स्टेज पे हूं चाहे ना हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। स्टेज सिर्फ एक माध्यम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, लेकिन मेरे निजी जीवन में जो बदलाव है वो मेरे और मेरे परिवार के लिए और मेरे दोस्त मित्रगण के लिए वो देखते हैं। आपके ने जिंदगी भर तक इस राम को निभाएंगे? कोशिश करूंगा, अगर वो चाहेंगे, अगर उन्होंने मेरा चयन किया है इस अपने कैरेक्टर को दर्शाने के लिए, जग जाहिर करने के लिए, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं इतना पाक साफ रहूं कि मैं वो निभा पाऊं और सारी उम्र उनको अपने अंदर धारण रख सकूं। आगे उनकी मर्जी। हमारे राम का कोई दूसरा नजरिया, यानी आने वाले दिनों में क्या लोग देख पाएंगे कि हमारे राम में कुछ नया बदलाव उनको नजर आए, या हमारे राम 2 नजर उनको आए? क्योंकि इतने सारे एपिसोड आप कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो क्या आपके दिमाग में कुछ इस तरीके से? जब ये हुआ था तब भी हमने नहीं सोचा था, आज ये हो गया, प्रभु ने कर दिया। हमने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो कुछ बनाया नहीं, प्रभु ने बनाया। मैंने तो कुछ लिखा नहीं, प्रभु ने लिखा। मैंने तो कुछ दर्शाया नहीं, प्रभु ने दर्शाया। मैंने तो कुछ किया नहीं, ये अब हो रहा है। होने और करने में बहुत फर्क है। अब मैं इसको कर नहीं रहा, अब ये हो रहा है और प्रभु कर रहे हैं, प्रभु करा रहे हैं। तो आपको लगता है क्या? तो मुझे लगता है कि जब आज आप और ये पूरा मित्र मंडल, आज हम यहाँ भोपाल में बैठे हैं, ये हम कुछ नहीं कर पाए, ये प्रभु ने किया है, प्रभु की वजह से हुआ है। तो आगे भी वो जो चाहेंगे वही होगा ना। तो मैं क्यों सोचूं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं हमारे राम 2 बनाऊंगा, मैं हमारे राम 3 बनाऊंगा। मैंने तो ये भी नहीं बनाया, तो मैं वो क्या बनाऊंगा? है कि नहीं? ये बात। तो राहुल जी थे, राहुल आर बुचर हैं, जो कि हमारे राम में राम का रोल निभा रहे हैं, लेकिन अब राम उन्हीं के अंदर रचते और बसते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि 300 के लगभग जो हैं थिएटर पर जो मंचन इस पूरे शो का हो चुका है हमारे राम का, और अभी 600 और होना है, यानी कि 900 मंचन अभी होना है, और अगले 1.5 साल में 900 होना है, और उसके बाद 9000 भी होएगा। 9000 तक इसको ले जाने का लक्ष्य हो। लेकिन जिस तरीके से दर्शक इसको पसंद कर रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि ये 9000 के ऊपर भी जा सकता है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।